अब HTML के अंदर नेक्स्ट चीज जिसको हम पढ़ने वाले हैं ये है सिमेंटिक मार्कअप। HTML ऑलरेडी हमें पता है कि एक मार्कअप लैंग्वेज है एंड इसके अंदर भी हम सिमेंटिक मार्कअप के बारे में पढ़ते हैं। सिमेंटिक मार्कअप यानी हम बात करते हैं यहाँ पर मीनिंग ऑफ कंटेंट की। मतलब अब हम ऐसे टैग्स के बारे में बात करेंगे जिन टैग्स को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि इसमें किस तरीके का कंटेंट स्टोर्ड होता है। हमारे पास दो तरीके के टैग्स होते हैं, यानी सारे के सारे टैग्स को या एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे सिमेंटिक टैग्स और एक होते हैं हमारे नॉन सिमेंटिक टैग्स। बिल्कुल बेसिक और देसी भाषा में समझा जाए तो सिमेंटिक टैग्स हमारे वो टैग्स होते हैं जिसको देखकर ही हमें उसका मीनिंग समझ में आ जाता है कि इस टैग के अंदर किस तरीके का कंटेंट लिखा जाता है। और नॉन सिमेंटिक टैग्स यानी वो टैग जिसको देखकर हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसके अंदर क्या कंटेंट होगा। जैसे सिमेंटिक टैग का एक एग्जाम्पल हो सकता है मेरा हेडिंग टैग, यानी हेडिंग टैग को देखकर ही मुझे पता चल जाता है कि H यानी हेडिंग इसके अंदर लिखी जाने वाली है। या फिर पैराग्राफ टैग को मुझे देखकर ही पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ होने वाला है। या फिर मेरे इमेज टैग को देखकर ही मुझे पता चल जाता है कि इसके अंदर इमेज टाइप का कंटेंट आएगा। बट अगर मैं एक डिव की बात करूं या फिर एक स्पैन की बात करूं, तो जब हम फर्स्ट टाइम एज ए बिगिनर डिव और स्पैन समझते हैं तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। और उसका रीजन ये है कि ये नॉन सिमेंटिक टैग्स है। इनका नाम इनके मीनिंग के साथ कनेक्ट इतना नहीं करता, मतलब इनका नाम इनके मार्कअप के साथ कनेक्ट नहीं करता। अब जैसे हम कुछ रियल लाइफ का एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो हमारी अच्छी वेबसाइट्स होती है वो सिमेंटिक मार्कअप का यूज करती हैं। जैसे अगर मान लेते हैं मैंने CBSE की वेबसाइट खोली, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, हम इसकी मेन वेबसाइट पर विजिट करने वाले हैं एंड थैंक गॉड ये वेबसाइट वर्क कर रही है, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट वेबसाइट्स वर्क नहीं करती। मान लेते हैं मैं इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करने वाली हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ तो ये ऊपर का जो पूरा का पूरा कंटेंट है मैं देख सकती हूँ। अंदर तो मैक्सिमम जो कंटेंट है ये भी एक डिव है, ये भी एक डिव है, पर ऊपर मुझे कुछ ऐसे टैग्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे मुझे ये एक सेक्शन टैग दिखाई दे रहा है। सेक्शन टैग यानी ये जो पूरा का पूरा ब्लू से हाईलाइटेड कंटेंट है ये मेरा एक पर्टिकुलर सेक्शन है। इसके बाद मुझे एक हेडर टैग दिखाई दे रहा है, यानी ये ब्लू से हाईलाइटेड जितना भी कंटेंट है ये मेरी वेबसाइट का हेडर है। वेबसाइट के अंदर अगर आपने हेडर फुटर जैसे टर्म्स पहले नहीं सुने हुए हैं तो वेबसाइट्स के ऊपर या किसी भी वेब पेज के ऊपर यूजुअली जो उसका ऊपर वाला हेड वाला सबसे मेन कंटेंट बताता है उसको हम वेबसाइट का हेडर कहते हैं। और वेबसाइट के सबसे नीचे वाले पार्ट में जो उसकी बॉटम पे इंफॉर्मेशन होती है उसको यूजुअली हम उसका फुटर कहते हैं। हम चाहते तो इस हेडर की जगह इसको सिंपली एक डिव भी बना सकते थे। अगर एक वेबसाइट में हेडर ना हो और सिर्फ उसको हम एक डिव एलिमेंट की तरह डिक्लेयर कर दे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा कोड के अंदर, हमारा पेज वैसे का वैसा दिखेगा। बस यहाँ पर मैंने डिव नहीं लिखा, हेडर लिख दिया, यही मेरे लिए सिमेंटिक मार्कअप है। मतलब सिमेंटिक मार्कअप का मतलब है सिर्फ मीनिंग से हमें मतलब है, मुझे नहीं मतलब कि वेबसाइट दिख कैसी रही है। यानी डिव बनाएंगे, चाहे सेक्शन बनाएंगे, चाहे हेडर बनाएंगे, चाहे फुटर बनाएंगे, वो काम तो सारे डिव के ही करेंगे, पर हमें कोड पढ़ के मतलब पता नहीं चलेगा। मतलब कब पता चलेगा? मतलब तब पता चलेगा जब हम सिमेंटिक टैग्स को यूज करेंगे। और ये मेरा हेडर एक टाइप का सिमेंटिक टैग होता है। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर हम और चीजें भी देख सकते हैं। यानी अगर मैं नीचे बिल्कुल बॉटम पर आ जाऊं तो यहाँ पर ये यूजुअली एरिया मेरे फुटर का होता है। जो मुझे यहाँ दिख रहा है ये मेरा फुटर वाला टैग है एंड फुटर टैग भी अपने आप में एक सिमेंटिक टैग होता है। तो ये तो मैंने CBSE की वेबसाइट देखी। इसी तरीके से आप खुद से कोई भी मेजर वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे यूजुअली आपको डिव के अलावा बहुत सारे टैग्स दिखेंगे। और ये जो हेडर टैग होते हैं, फुटर टैग होते हैं, सेक्शन टैग होते हैं, और इसके अलावा अभी हम और भी टैग्स पढ़ेंगे। ये सारे के सारे सिमेंटिक टैग्स होते हैं जिनका कंटेंट किस तरीके का उसके अंदर है उससे बहुत फर्क पड़ता है। पर यहाँ पर एक सवाल आता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, कि मुझे ऐसे सिमेंटिक टैग्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका सबसे बेसिक और सबसे इजी आंसर तो यही है कि चीजें और ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती हैं, हमारा कोड और ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। मीनिंगफुल होने का मतलब है कि हमारा जो लेआउट है वो और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बन जाएगा। यानी सारी चीजों को आप दिव 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 इस तरीके से अरेंज करेंगे HTML के ऊपर, तो एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए पढ़ना मुश्किल होगा। तो सारी चीजों को एक बेटर तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रेजेंट करने से एज अ प्रोग्रामर हमें हेल्प मिलेगी। या फिर अगर कल को हमारे कोड को कोई और पढ़ता है तो उसे भी चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा यहाँ पर एक हेडर बनाने की कोशिश की गई है, इसीलिए यहाँ पर हेडर टैग को यूज किया गया है। यहाँ पर मैं वेबसाइट का फुटर बनाना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर एक फुटर टैग को यूज किया गया है। पैराग्राफ लिखना चाहते हैं इसीलिए P लिखा हुआ है, हेडिंग लिखना चाहते हैं इसीलिए H1 लिखा हुआ है, रादर देन कि सारी चीजों को सिर्फ हम टेक्स्ट नाम का टैग में फिट इन करने की कोशिश करते। तो
सेकेंड फायदा इस चीज का ये होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो SEO फ्रेंडली बन जाती है। SEO टर्म आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सुनी होगी, अगर नहीं भी सुनी तो कोई बात नहीं, बहुत इजी टर्म है। SEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको भी बिल्कुल बेसिक से समझे तो इसका एक मतलब ये है कि जब भी हम क्रोम के ऊपर जाकर कुछ सर्च करते हैं, सफारी के ऊपर जाकर कुछ सर्च करते हैं, तो क्रोम को कैसे पता चला है, सफारी को कैसे पता चला कि कौन सी वेबसाइट उसे सर्च में ऊपर दिखानी है, कौन सी वेबसाइट उसे सर्च में नीचे दिखानी है। तो यूजुअली क्रोम क्या करता है, सिमेंटिक टैग्स को ढूंढता है। सिमेंटिक टैग्स को ढूंढकर उसे पता चलता है कि अच्छा इस वेबसाइट के ऊपर मेन कंटेंट क्या होने वाला है, इस वेबसाइट के ऊपर हेडर क्या है, फुटर क्या है। तो SEO फ्रेंडली होने का मतलब है कि हमारी वेबसाइट रैंकिंग वाइज इंप्रूव होगी अगर वो सिमेंटिकली अच्छी है तो, यानी अगर हमने उसमें सिमेंटिक मार्कअप को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है तो फिर हमारे ब्राउजर के लिए ईजी हो जाता है डिटेक्ट करना कि इस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन किस किस फॉर्म में लिखी हुई है। एंड थर्ड फायदा होता है कि हमारी वेबसाइट को और ज्यादा रीडेबल बनाता है। सिमेंटिक मार्कअप की हेल्प से वेबसाइट और ज्यादा रीडेबल बनती है। और इसके अलावा जो लोग स्क्रीन रीडर्स यूज करते हैं, यूजुअली जो लोग देख नहीं सकते वो स्क्रीन रीडर्स को यूज करते हैं वेबसाइट के ऊपर, जिससे वेबसाइट खुलती है तो उनके लिए डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वेबसाइट के ऊपर वो बोले जाते हैं, तो वो सुनकर समझते हैं कि एक वेब पेज के ऊपर कंटेंट किस तरीके से लिखा हुआ है। तो स्क्रीन रीडर्स जो हैं वो सिमेंटिक मार्कअप की हेल्प से और ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो इसकी वजह से एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा यूजर इंटरफेस और ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। यूजर इंटरफेस भी नहीं कहूंगी इसको, मैं कहूंगी यूजर एक्सपीरियंस और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो ये मेन 3 रीजन है जिसकी वजह से हमें अपनी किसी भी वेब पेज वेबसाइट प्रोजेक्ट के अंदर सिमेंटिक मार्कअप को यूज करना चाहिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।